माय नेम इज शीशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछले वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 61 तक के क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म करी थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सो देखिए 62 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मोहन एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहन और महेश जो है पार्टनर्स एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट्स बांटते हैं 3:2 में। मीन्स ऑल रेशियो इज गिवन। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट नुसरत एज ए पार्टनर इन द फर्म। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने नुसरत को पार्टनर के रूप में फर्म में पार्टनर के रूप में एडमिट किया। द बैलेंस शीट ऑफ मोहन एंड मनीष ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर। जो बैलेंस शीट है मोहन और महेश की वो ऐसे उस दिन ऐसे दिखाई गई थी। आप देख सकते हैं सामने हमें बैलेंस शीट गिवन है। इट वॉज एग्रीड डैट फर्स्ट हमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड टू 3,80,000। जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो बढ़ गई है, 3,80,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 3,80,000। मीन्स यहाँ देख सकते हैं 3,80,000 हो गई और बिल्डिंग 2,80,000 का मतलब 1,00,000 की वैल्यू बढ़ गई है, 1,00,000 का असेट बढ़ गया। दैट इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक जो है 25% से अंडर वैल्यूड कर रखा है। मीन्स हमें यहाँ पर जो स्टॉक दे रखा है 1,20,000 वो करके रखा हुआ है। तो असली वैल्यू कितनी होगी स्टॉक की, कितनी ज़्यादा होगी रियल स्टॉक की वैल्यू, वो निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे हमें थर्ड में द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 2,30,000। जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो 2,50,000 दे रखा है, जबकि हमें यहाँ क्या कितना कहा गया है कि 2,30,000 है। मीन्स 20,000 का क्या हो जाएगा, 20,000 का रिजर्व हो जाएगा कि वो जो 20,000 है वो हमें पार्टनर से बांट दिए जाएंगे बचा हुआ जो फंड। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। नुसरत जो है अपना गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर आया है। नेक्स्ट इज नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। मीन्स मोहन और महेश जो है उनका जब रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट सारी हो जाती है उसके बाद जो उनकी कैपिटल निकलती है ना, उन दोनों कैपिटल को कंबाइन करके उनका 20% जो है नुसरत का कैपिटल है जो उसने कैश में दिया है। क्लियर। द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी मोहन 2/5, महेश 2/5, नुसरत 1/5। जो हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है ऑलरेडी, तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम इसे डिडक्ट करके निकाल लेंगे। आगे हमें प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आल्सो शो क्लियरली द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय नुसरत। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की, और साथ ही साथ हमें सारी कैलकुलेशंस करके दिखानी है नुसरत की कैपिटल की। क्लियर। देखिए इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया। सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लीजिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। सो मोहन का ओल्ड रेशियो 3/5 है एंड न्यू रेशियो इज 2/5 हमें गिवन है। जब व्हेन वी डिडक्ट 2/5 फ्रॉम 3/5 वी गेट 1/5। महेश का ओल्ड रेशियो 2/5 है और न्यू रेशियो भी 2/5 है। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब महेश ने कुछ किया ही नहीं था नए पार्टनर के लिए। तो इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1 है। तो सिर्फ मोहन को ही जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो जाएगी। आगे हम रिवैल्यूएशन पे आते हैं। सो देखिए क्वेश्चन में हमें ये बता रखा था कि बिल्डिंग की वैल्यू 3,80,000 हो गई है, जबकि हमें बैलेंस शीट में कितना गया है 2,80,000 मतलब 1,00,000 से बढ़ गई है। तो दैट इज़ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय बिल्डिंग करके 1,00,000 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी आती है स्टॉक की कि मैंने क्या बताया आपको कि स्टॉक जो है अप्रिशिएट हुआ है ना, अप्रिशिएट हुआ है 25% से। तो रियल वैल्यू कितनी होगी? रियल वैल्यू निकालने के लिए
आपको पता है जब 100% में से 25% चले जाते हैं तो हमारे पास 75% बचते हैं। आप सभी जानते हैं हमें जब किसी की टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है, टोटल कैपिटल निकालना पड़ता है, टोटल गुडविल निकालनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमें 75% जो है उसकी रियल वैल्यू होगी, क्योंकि 25% से कम कर रखी है, बट लेकिन 75% तो है। तो स्टॉक हमें 1,20,000 का गिवन था, तो मैंने 75% का रेसिप्रोकल करा 100/75, जिससे मेरी स्टॉक की रियल वैल्यू आ जाएगी। कितनी हमारी स्टॉक की रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो 100/75 जब आप करेंगे 1,20,000 का, तो आपका 1,60,000 निकलेगा। मीन्स रियल वैल्यू क्या है स्टॉक की, 1,60,000, और हमने दिखा कितनी रखी है, 1,20,000। सो 40,000 से हमें स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, एसेट बढ़ेगा 40,000 से, दैट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय स्टॉक अकाउंट करके 40,000 रुपये डाल दिए हमने। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,40,000। 1,40,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। सो 1,40,000 को जब हम 3/5 हिस्सा निकालेंगे, 84,000 इन मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1,40,000 का जब हम 2/5 हिस्सा निकालेंगे तो 56,000 महेश के कैपिटल अकाउंट। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,40,000, दैट इज आल्सो ट्रांसफर इन दिस। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सभी को समझ आ गया होगा। अगला हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल जो गिवन होती है उसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1 लाख रुपीज़ हमने मोहन में डाल दिए और 80,000 रुपीज़ महेश में डाल दिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, जो कि हमें एडजस्टमेंट में क्या रखा है कि वो है 2,30,000। हमने बैलेंस शीट में कितना दिखा रखा है, वो हमने बैलेंस शीट में 2,50,000 का दिखा रखा है। डेट इज़ लाइबिलिटी, मीन्स उधार है। और अगर उधार कितना कम हो रहा है, 20,000, तो वो बचा हुआ जो उधार है वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे, जो पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है। इसलिए इस साइड हमारा आएगा। सो हमने क्या कर दिया, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 का बचा था जो है फंड, तो 20,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया। तो ओल्ड रेशियो इज़ 3/5 एंड 2/5। 3/5 हिस्सा करेंगे 20,000 का, तो 12,000 मोहन के कैपिटल अकाउंट में और 8,000 महेश के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि 2/5 करेंगे तो महेश के अकाउंट में 8,000 है। क्लियर? और रिवैल्यूएशन का था ऊपर निकाला है, वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे। क्लियर? उसके बाद हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, दिख रहा होगा आपको। तो जनरल रिजर्व को भी हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? 3/5 हिस्सा निकालेंगे तो 96,000 आएगा, और जब आप महेश का निकालेंगे 2/5 हिस्सा तो आपका 64,000 आएगा। क्लियर? और हमारा बचता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। सो हमारा 1 लाख का हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो वही 1 लाख रुपीज़ पूरे के पूरे चले जाएंगे मोहन के पास, क्योंकि सिर्फ उसी ने सेक्रीफाइस किया है, महेश का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब हमने जब इसे ऐड किया तो हमारा कितना है, 3,92,000, तो हमने यहाँ बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ कर दिया बैलेंस का। अब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास कितने हैं, 2,08,000, वही हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 2,08,000। अब हमें नुसरत का निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इन दोनों का जो कंबाइंड कैपिटल निकलेगा ना, उसका 20% नुसरत की कैपिटल होगा। तो इसको हमने ऐड किया, ऐड करने पे आपका निकलेगा, देखिए कितना निकलेगा। सो देखिए हमारा यहाँ पे 3,92,000 मोहन का, यहाँ महेश का 2,08,000। जब इसको ऐड किया तो हमारी कंबाइंड कैपिटल 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख का 20% नुसरत की कैपिटल, 20% निकाला 1,20,000 है। मीन्स नुसरत की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए ये देखिए 1,20,000 बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके डाल दीजिए, क्योंकि उसे कैश में भी दिया है, उसमें बोला गया कि वो कैश में लेके आया था।
तो 1,20,000 मैंने उसमें डाल दिया और यही ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में 1,20,000। क्लियर। अब आती है हमारी बैलेंस शीट, नए फॉर्म की बैलेंस शीट की बात। चलिए देखिए बैलेंस शीट को। सो हेयर इट इज़। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखते हैं हम। क्रेडिटर्स हमें 2,10,000 के ऑलरेडी दे रखे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उतने के उतने ही लिख दिए हमने। फिर था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब उसमें क्या हो गया था, 2,50,000 दे रखा था, बट हुआ कितना था, 2,30,000 के थे। तो 2,30,000 लिखेंगे क्योंकि 20,000 तो हमने पार्टनर्स ने ऑलरेडी बांट दिए। और जो कैपिटल है तीनों की बैलेंस जो निकला है वो यहाँ लिख दिया हमने तीनों की। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 11,60,000। क्लियर। अब असेट साइड आ गई है। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना आएगा, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हमें कैश इन हैंड 1,40,000 दे रखा है, उसमें ऐड करेंगे एक तो गुडविल 1,00,000 रुपीज़, कितना हुआ 2,40,000, उसमें ऐड करेंगे पार्टनर जो नुसरत है वो अपनी कैपिटल कैश में लाया था तो वो भी 1,20,000 भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना हो गया 3,60,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 3,60,000। क्लियर। कैश इन हैंड समझ आ गया आपको कैसे किया हमने। आगे हमें डेटर्स गिवन है 1,60,000 के, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, उतने के उतने आ गए। स्टॉक उसमें चेंजेस आए हैं, उसकी वैल्यू बढ़ी है 40,000 से। रियल स्टॉक की वैल्यू 1,60,000 है, तो 1,60,000 हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी 1,00,000 की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, उतने के उतने हमने लिख दिए। फिर उसके बाद है बिल्डिंग 3,80,000 की, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उतने के उतने लिख दिए। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 11,60,000। तो हमारी बैलेंस शीट का दोनों तरफ का अमाउंट सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सारी कैलकुलेशन सही है। जब हमारा सही होता है तो हमारी दोनों तरफ की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आती है। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।